अब हम चेक करने वाले स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं हम। और इसमें आपकी भी म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आपके बारे में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें रिवील करूँगी, तो बड़े सोच समझ कर आप देखिए। सभी के लिए ये रीडिंग होगी। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती, तो सबकी लाइफ के डिफरेंट कंडीशन है। पूरी रीडिंग को अपने आप से मैच नहीं कराना है, ठीक है। अब जो मैरिड वालों की कंडीशन होगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो अनमैरिड वालों से कैसे मैच होगी बताओ। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और ये जनरल रीडिंग के हिसाब से है ना, पब्लिक है, पर्सनल किसी की रीडिंग नहीं है। और रही बात साइन, कौन कौन से जोडिक साइन होगी थोड़े से बता दूंगी मैं। 2 ऑरिकल्स लेती हूँ मैं, थोड़ा सा बस मैसेज चाहिए हमको हाईलाइट के लिए। डीपली तरीके से हम टैरो से रीडिंग करेंगे, देख लेते हैं क्या है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेंस देखेंगे है क्या चीज़। बी अवेयर ऑफ वॉट यू वॉट प्रोजेक्शन एंड क्वालिटीज़, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट करना अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप, मेन पर्पस है कि आपके पार्टनर से आपका रिलेशनशिप कैसा है, कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, कैसे अभी तक कर रहे हो, जो भी अभी हो रही है ना आपकी लाइफ में, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, या फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हो या आपने उनके बारे में जानना चाहते हो, करंट फीलिंग। तो जो भी सिचुएशन है ना कहीं आपने ही रिफ्लेक्ट किया हुआ है, आपका ही प्रोजेक्शन है, आपका ही मिरर है। जैसे आप जैसा सामने कर रहे थे वैसे ही चीज़ें रिटर्न आपको दिखाई दे रही है। लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है। थोड़े लॉजिक लेकर सोचना है, हम बिल्कुल मैजिक मिरेकल्स के तौर पर नहीं देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बनकर देखेंगे। आपका दिमाग, आपका लॉजिक किस तरह से काम करता है, साइकोलॉजी होता है ना पूरा। जो रिलेशनशिप है ना, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। कर्मा जहाँ आ गई, कर्मा पे ही बेस्ड होता है सबकी लाइफ, और उसमें ही लॉजिक काम करता है इंसान का। जो बहुत ज़्यादा शातिर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली चलता है, और आपको लॉजिक के तौर पर ही देखना है रिश्ते को। इमोशन के तौर पर देखोगे तो मार खा जाओगे और फिर से जाल में फंसोगे। इमोशन में बहकर कोई भी आपसे प्यार से बात करेगा, फिर से आप क्या करोगे, फिर से उस गलती को दोहराने के लिए, उस जाल में फंसने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेन सेंस था मेरा कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, किस तरह से आप रिफ्लेक्ट करोगे, किस तरह से अपनी क्वालिटीज़ को आप यूटिलाइज करोगे। आपके दिल में बहुत प्यार है, तो सिर्फ प्यार दिखाने से रिश्ते सुधर जाएंगे क्या बताओ। सामने वाला इंसान गेम खेलने वाला है या खेलने वाली है, और आप सिर्फ प्यार दिखा रहे हो, तो क्या होगा। टेम्परेंस, देखिए बैलेंस करने का ही कार्ड है। मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी कि अपना इमोशन और लॉजिक प्रैक्टिकल कैसे बैलेंस करना है, लाइफ का वही पर्पस है मेन, ठीक है। आपके पार्टनर की हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं इस टाइम अपने लाइफ में। वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिक थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अब इमोशन की ज़रूरत पड़ रही है उनको। हो सकता है कमी महसूस हो रही होगी। एक इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल बनकर भी नहीं जी सकता, और कोई इंसान ज़्यादा इमोशनल बनकर भी नहीं जी सकता। दोनों उसके अंदर होगी तभी वो जी पाएगा अच्छे से, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है इमोशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है आपके पार्टनर को। टेम्परेंस इसलिए आया हुआ है कि आपके साथ जिसने चीट किया है ना, दिल के साथ खेलकर, रिश्तों के साथ खेलकर, मैरिज हो जाने के बाद भी रिश्ते की वैल्यू ना करना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, तो उनको भी किसी ने चीट कर दिया। और ये मुझे थर्ड सिचुएशन दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब किसी न किसी ऐसे थर्ड इंसान जिसका रिश्ता दिल से जुड़ा था, लव ट्रायंगल, ठीक है। अब 3 ऑफ सोर्ड्स दिल का मामला है, तो हम ऐसे ही लेंगे। और ये वाली चीज़ें मैरिड वालों के लिए भी अप्लाई होगी और अनमैरिड वालों के लिए भी होगी, सभी के लिए अप्लाई होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अपने आप में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को बोलना चाहिए। बैलेंस कर रहे हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन, सभी साइन के लोग आ चुके हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है एयर साइन वाले होंगे इसमें, ठीक है। एयर साइन के लोग अपने पार्टनर, आपको पता है एयर साइन में कौन कौन सा साइन आता है, जाके चेक करिए और देखते हैं। थोड़ा सा कुछ ड्यूटी आप भी किया करो, सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही। 3 ऑफ पेंटिकल, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 आ चुका। अगर आप चेक करना चाहो तो 3 3 3 3 बार बार
आते होंगे आपके सामने, तो आप उसका मतलब जानिए एंजल नंबर क्या है। एस ऑफ कप। देखिए एस ऑफ कप, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल इंसान, लॉजिकल इंसान, उसके दिमाग में एस ऑफ कप वाली फीलिंग आ रही है। कप से भरा हुआ इमोशन, जो पहले मैं बोल रही थी टेम्परेंस, मतलब वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनको इमोशन की ज़रूरत पड़ रही है। लॉजिक इंसान बिना इमोशन के नहीं जी सकता, और आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हो तो आप जब तक अपनी लाइफ में लॉजिक चीज़ें ऐड नहीं करोगे आप जी नहीं पाओगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के इक्वली लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी लाइफ चल पाती है। अब आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सोचो, लॉजिक मतलब ब्रेन, माइंड, दिमाग, और इमोशन हार्ट, सोल, ठीक है, आप ऐसा समझ के चलो। तो क्या आप बिना दिमाग, अगर आपके शरीर से हार्ट निकाल दिया जाए तो आप दिमाग लेकर जी पाओगे? लॉजिक लेकर ही जी पाओगे? नहीं जी पाओगे ना। और आपके शरीर से हार्ट को रहने दिया जाता है, दिमाग निकाल देते हैं, ब्रेन ही निकाल देते हैं, जी पाओगे? वही मैं बोलना चाह रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा, 7 ऑफ वैंड। देखिए फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सारे साइन आ गए। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, है ना। और 8 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा था 10 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अब देखिए फिर से डबल 8 ऑफ वैंड्स आया है। बहुत उनको मन है आपसे, वो बात करना चाहते हैं, है ना, बात करना चाहते हैं। और मैरिड वालों की कंडीशन मुझे लग रही है कि वो फिर से आएंगे वापस, और आपकी लाइफ में बहुत सारे सुधार होगी। ये सुधार तब होगी जब थर्ड पार्टी ने या थर्ड पर्सन ने या कुछ ऐसे कार्मिक लोग जो आपके रिश्ते ख़राब कर रहे थे, आपको छोड़कर, आपके पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो भी आपके होंगे, वो किसी और के साथ थे, रह रहे थे, आपसे दूर सेपरेशन में चले गए थे। आपका मसला है, आपको बेहतर पता है क्या चल रहा है। तो उनसे इनको अब ठोकर मिल रहा है तो वापस फिर आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ, अच्छी खासी लाइफ को छोड़कर मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अच्छे खासे रिश्ते मेरे चल रहे थे दूसरों के बहकावे में आकर, और मैं खुद अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ा रहा हूँ, मल्टीपल लोगों के पीछे भाग रहा हूँ अपने ईगो में, अपने अहंकार में। तो उन चीज़ों को लेकर अब पछतावा हो रहा है कि बाहर की दुनिया दिखने के लिए अच्छी है, लेकिन किसी के दिल में इमोशन नहीं है। हर कोई कैसा है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो लोग फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं। इमोशन और प्रैक्टिकल बनकर इंसान सिर्फ नहीं जी सकता, ठीक है। एनी टाइम किस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, रिश्तों की कदर करे। हर कोई साथ नहीं देता है, कुछ पल के लिए बैठेंगे साथ में, लेकिन पूरी लाइफ आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे वो लोगों से अपना कनेक्शन देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि वो सिर्फ दिखने के लिए दूर से देखने में अच्छे हैं, लेकिन पूरी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते आपके पार्टनर। इसीलिए उनको लग रहा है कि आप ही थे जो उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, और बहुत अच्छे से आप चल रहे थे, समय दे रहे थे, जीवन की वैल्यू समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, उनको समझ रहे थे, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको समझ में सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। इसमें क्या था, वही चीज़ें, इट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। देखिए दुनिया बाहर की दिखने को तो अच्छी है, लेकिन बुरी भी नहीं होती है। लेकिन डेस्टिनी क्या करती है ना, बुरी बना देती है। जो अपनों को वैल्यू नहीं करते, बाहर दूसरों के लिए भागते हैं ना, तो डेस्टिनी दूसरे इंसान को उसके ही विपरीत बना देते हैं, ताकि भाग कर कहाँ जाएगा, फिर से लौटेगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि घर के लोग भी टॉक्सिक नहीं होते, घर के मेंबर भी कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। घर से कोई इंसान बाहर जाता है तो उसे अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा था, वो अच्छे लोगों को, घर के अच्छे लोगों को छोड़कर वो बाहर भाग रहे थे। तो बाहर के लोगों से ही उनको ट्रिगर कराया गया, अकेलापन महसूस कराया गया, उनके लिए उनको विलन बना दिया गया लोगों को, ताकि वो घूम फिर के ठोकर खा के वापस आए। कुछ लोगों को क्या करते हैं, डेस्टिनी बाहर के लोगों से मिलवाते हैं, ताकि वो अपने जीवन को कैद से निकाल पाए और अपने रियल लोगों से मिल पाए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कई लोग एब्यूजिंग पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आजकल देख रहे होंगे अच्छे घर के लोग होते हैं, अमीर ख़ानदान होते हैं, लेकिन क्राइम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे
वही फैमिली दिख रहे हैं जो बाहर से बहुत सभ्य दिखते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा बच के चलना है कि बाहर का दिखावापन कितना अच्छा है और रियलिटी क्या है। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, किसी पे जल्दी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है अब 10-15 सालों में। बहुत दुनिया फास्ट चल रही है। तो स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की कंडीशन देख रहे हो, घूम फिर कर वो आना चाहते हैं आपके पास, थोड़ा वेट कर सकते हो आप। ज़्यादातर फायर साइन था और वाटर, तो आप अगस्त तक वेट करिए। 888 की एनर्जी थी, 88 एंड 333, सॉरी 33 एंड 888। आप अगस्त तक वेट कर सकते हो, 2 महीने वेट करिए, ठीक है। ये सब कब की एनर्जी है ना, जहाँ प्यार का ओवरफ्लो ही हो जाए, वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कैसे करेगा, कम्युनिकेट तो करेंगे ना, तो वेट करना है।